नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रतापगढ़ का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो 9 89.6 FM और मैं हूँ आरजे नेहा और स्वागत करती हूँ आपका एक कदम बदलाव की ओर के इस सुरमई और प्रेरणादायक सफर में। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस। संगीत जो आत्मा की सबसे प्यारी भाषा है, जो कभी रुलाता है तो कभी हमारे मन को सुकून देता है। और इस संगीत को संवारने वाले, हमें रागों की समझ देने वाले, सुर और ताल से जोड़ने वाले होते हैं हमारे शिक्षक। आज के इस खास दिन की शुरुआत हम करते हैं उन सभी संगीत गुरुओं को नमन करते हुए जिन्होंने न सिर्फ गायन सिखाया बल्कि जीवन को भी सुरमई गीतों से सजाया। क्योंकि सच तो यही है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और संगीत बिना प्राण नहीं। तो आइए आज इस पूरे कार्यक्रम को हम समर्पित करते हैं अपने गुरुजनों को, जिन्होंने हमें सिखाया कि हर धुन में जीवन छुपा है, हर राग की एक कहानी है और हर संगीत एक साधना है। इस खास मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, श्रीमती नीलम कटलाना मैम। नीलम कटलाना मैडम पेशे से एक शिक्षिका हैं, लेकिन संगीत और नृत्य के प्रति इनकी अपनी लगन देखते ही बनती है। इन्होंने न केवल सोशल मीडिया पर अपने सुरों और प्रस्तुतियों के जरिए लोगों का दिल जीतते हुए देखा होगा, बल्कि स्थानीय सरकारी कार्यक्रम में भी मन संचालन करते हुए आपने इन्हें जरूर देखा होगा और इन्हीं के साथ आपने इनके कई सुरमई गीतों को भी सुना होगा। तो आइए देर न करते हुए इस खूबसूरत बातचीत का यह सिलसिला शुरू करते हैं। नीलम कटलाना मैम, मैं आरजे नेहा रेडियो 9 89.6 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को यह बताएं कि जो संगीत है वह आपके लिए क्या है। मैं संगीत के लिए कहना चाहूँगी कि मेरे जीवन में संगीत का बहुत ही अहम रोल है और संगीत मेरे लिए सब कुछ है। हृदय की धड़कन में संगीत है, नदियों की कलकल में छलछल में संगीत है। जीवन का कोई पल, कोई हिस्सा या कोई पहलू ऐसा नहीं है जहाँ पर संगीत अपनी मौजूदगी को नहीं दर्शाता है। हमारा पूरा जीवन ही संगीतमय है। तो मेरे जीवन में संगीत का बहुत ज़्यादा महत्व है और मैं संगीत के बिना रह ही नहीं सकती हूँ। जी, तो मैम इसी के साथ आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगी कि मैं कृष्ण की उपासिका हूँ। मेरा सोचना है कि अगर मेरा इस दुनिया में आगमन हुआ है तो ईश्वर ने मुझे जो चीज़ें दी हैं मैं उन्हें बांट करके जाऊँ और मुझे उसके लिए पर्याप्त मौके मिलें। तो मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य यही है कि मैं मेरे जो भी हुनर है, मेरे में जो भी कला है, चाहे वो चित्रकला से रिलेटेड है, मांडने से रिलेटेड है, नृत्य से रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है, वादन से रिलेटेड है, हर चीज़ को मैं मुक्त हस्त से बांट करके जाऊं, आने वाली पीढ़ी को मैं हस्तांतरित करूं ताकि मेरे बाद भी वो चीज़ें कायम रहे। मैम, आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके जीवन में संगीत का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ। बचपन से ही संगीत के प्रति मेरा लगाव था ही सही। यादों के झरोखों को मैं जब कभी खोलती हूँ और यादें जब उसमें अटखेलियाँ करती है तो मुझे ऐसा याद पड़ता है कि मैं पहली या दूसरी क्लास में थी और पैरों में जो घुंघरू बांधे थे और उसमें से 2 घुंघरू निकल करके और गिर गए थे। तो मैं अपने साथ में उन्हें घर पे ले आई थी अपनी टीचर को कहे बिना और उनको एक धागे में पिरो करके और अपने पैरों में बांध करके और मैंने थिरकना शुरू किया था। बस उसी दिन से मेरे संगीत का सफ़र शुरू हुआ जो आज इस मुकाम पर आकर के और रुका है। और रुका है ऐसा भी मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि अनवरत जारी रहेगा वो। बिल्कुल जी। मैम, आपके लिए विश्व संगीत दिवस क्या मायने रखता है। विश्व संगीत दिवस बहुत मायने रखता है। सेलिब्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो परंपरागत संगीत है, जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड संगीत है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। हाँ। तो आने वाली पीढ़ी को ये सब चीज़ें उनको हस्तांतरित करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, जो कि हमारा शास्त्रीय है, पारंपरिक है, लोक है, जो कि कहते हैं ना कि हृदय की अनुभूतियाँ जब तरंगित होती है वो प्रकृति के मध्य बहती है तो लोकगीत, लोक संगीत और लोक नृत्य का जन्म होता है। हाँ। जब हम आने वाली पीढ़ी उसका महत्व समझाने के लिए, हस्तांतरित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम विश्व संगीत दिवस को मनाएं। तो मैम, विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा गीत जो आप गाएं। मुझे शास्त्रीय संगीत ही ज़्यादा पसंद है। जी बिल्कुल। तो एक मन्ना डे का गाना है जी,
लागा चुनरी में दाग। जी तो बिल्कुल। उसका जो तराना है जी। वो मुझे बड़ा पसंद है। चंद लाइन है, एक दो लाइन्स में उसकी सुना देती हूँ। दीम तनन दिरदिरताम तन्न देरे नदीर तनन दिरदिरताम नुम तदेरे नदीर तनन दिरदिरताम नुम तदेरे नदीर तदेरे देरे तन देरे तन दिर देर तारे तारे दानी दीम तनन दूर 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 दानी 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 दीम तनन दिरदिरताम। मैम, आप इस दिन को व्यक्तिगत रूप में कैसे मनाते हैं? संगीत दिवस के लिए मैं ये तैयारी करूंगी कि मैं लिखूंगी न्यूज़पेपर्स के लिए, जी प्लस ये एफएम पे भी मेरा चल ही रहा है। तो ये जी। मेरा एक व्यक्तिगत संगीत को आगे बढ़ाने के लिए, संरक्षण देने के लिए जो शास्त्रीय है उस पर जी। मेरा ज़्यादा जोर। ये मेरी एक व्यक्तिगत तैयारी है कि आने वाली पीढ़ी इसको समझे। जी बिल्कुल। और मैम, क्या आपको लगता है कि संगीत समाज को जोड़ने का एक माध्यम है? बिल्कुल। जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है या संगीतमय इवेंट होता है तो आप देखो उसमें कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई समाज नहीं है। एक सुर, एक लय, एक ताल में बंद करके और सभी इतने मगन हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। और जो आनंद की परमानुभूति होती है ना, वो स्वयं को ही नहीं परमात्मा को भी प्रसन्न कर जाती है। तो संगीत का बहुत अहम रोल है हमारी जिंदगी में। जी बिल्कुल। मैम, आपको किस शैली का संगीत सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे शास्त्रीय संगीत जो उत्तर भारतीय है वो मुझे बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। मैम, आपके पसंदीदा संगीतकार और प्रेरणा कौन रहे हैं? मेरी प्रेरणा रही है मेरी एक जो शिक्षिका थी जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, जी। वो मेरी प्रेरणा रही है और वो ही मेरी पसंदीदा संगीतकार भी रही है। क्योंकि जब हम संगीत सीखते थे और मैंने उसमें दरबारी कानड़ा, नायकी कानड़ा और मारू बिहाग राग जो मैंने सीखा, जी। उसमें उनकी कंपोज की हुई बंदिशें ही मैंने सीखी है। जी तो उन्होंने जो कंपोज किया था, उनकी जो ताने थी, उनके जो आलाप थे, वो जी। आज तक भी मुझे कहीं सुनने में नहीं मिलते हैं। तो मेरी जी। पसंदीदा वही थी। उनका शुभ नाम था चंद्रकला शर्मा, जो मीरा जी। गर्ल्स कॉलेज उदयपुर में पोस्टेड थी। जी। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो जयपुर चली गई। अब वो श्री हरि शरणम हो गई है। जी। क्या आप पारंपरिक संगीत में विश्वास करते हैं या आधुनिक प्रयोगों में? मैं पारंपरिक संगीत में ही विश्वास करती हूँ, क्योंकि जी। आधुनिक प्रयोगों में कुछ भी ओरिजिनल नहीं नहीं है, है, जी। वास्तविक नहीं है। जी क्योंकि जो पारंपरिक संगीत जो था उसमें हमारे जो वाद्य यंत्र जो बजते थे जी। वो प्रकृति से ही लिए हुए थे। हाँ और आधुनिक उसमें जो है वो सभी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं और टेक्निकली उनको कंबाइन करके और उनको बजाया जाता है और एक प्रभाव पैदा किया जाता है। तो उसमें जो कहते हैं ना कि एक माटी की जो सौंधी सी मीठी गंध होती है ना, वो उस आधुनिक में नहीं है, वो जी, बिल्कुल। पारंपरिक में है। क्योंकि जी। जितने भी वाद्य बनते थे उसमें प्रकृति से प्रदत्त वस्तुओं से ही वो वाद्य यंत्र बनाए जाते थे। तो उसमें एक प्रकृति का भी सुर बहता था। बांसुरी को ले लो आप, सितार को ले लो, तंबूरा ले लो, एक रावण हत्ता ले लो, दमामा वगैरह जो भी चीज़ें हैं, अलगोजा है, सभी चीज़ें, मोरचंग है। तो ये सभी चीज़ें प्रकृति से प्रदत्त वस्तुओं से बनती थी और उसमें एक वास्तविकता और माटी की मीठी गंध, सौंधी गंध जो है ना, जी। जिसका एहसास हम कर सकते हैं पर शब्दों के माध्यम से उसको बयान नहीं कर किया जा सकते। सकता है। जी, वो बिल्कुल। चीज़ें पारंपरिक संगीत और वाद्य में और नृत्य में थी। जी मैम, बिल्कुल। मैम, आज के युवाओं को आप संगीत के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवाओं को मैं संगीत के प्रति यही प्रेरणा देना चाहूँगी कि जो अपना पारंपरिक संगीत है, जो नृत्य है, जो वादन है, जी। उसको सीखें। हाँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि विदेशों से बहुत सारे लोग हमारे उत्तर भारतीय संगीत या कर्नाटकी संगीत, उत्तर भारतीय संगीत जो है वो वेदों से रिलेटेड है, जी। उसमें सामवेद की ऋचाएं वगैरह है। बिल्कुल। और कर्नाटकी संगीत जो है वो बाद में उसकी उत्पत्ति हुई है। तो पुराना जो है वो उत्तर भारतीय संगीत है, उसको सीखो। क्योंकि जी। विदेशी लोगों का रुझान इस तरफ है। हाँ वो हमारे नृत्य सीखने के लिए, चाहे वो कथक हो, चाहे भरतनाट्यम हो, कथकली हो, ओडिसी हो, जब मैं देखती हूँ कि इतने लोग उसको सीखने के लिए आते हैं। मैं उदयपुर से रिलेटेड हूँ, तो वहाँ पर पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र भी है, जहाँ पहले विलास जानवे वहाँ पर थे,
RAS। जी। तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। तो वहाँ पर जितने भी विदेशी लोग आते हैं वो लोक नृत्य सीखने के लिए आते हैं। कथक और शास्त्रीय के प्रति उनका जो रुझान है वो देखते ही बनता है। और जी। उदयपुर के बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिनको रूस में और यूरोप में बुलाया जाता है प्रॉपर जी। इसकी क्लासेस करवाने के लिए। बिल्कुल। तो आज के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराएं, उससे रिलेटेड चीज़ों को आत्मसात करो और जी। उसी पर चलो। मैम, क्या आपको लगता है कि संगीत मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? बिल्कुल, जी। मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जी। आप देखो कि आजकल डिप्रेशन के मरीज बहुत बढ़ गए हैं एकल परिवार के चलते। हाँ। तो उसमें उनको जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसमें संगीत की बहुत अहम भूमिका होती है। जी बिल्कुल। जिस तरह का संगीत उनको सुनाया जाता है उससे उनकी दिमागी जो हालत है वो स्थिर होती है हाँ। और वो वापस एक ऊर्जा से आप्लावित होकर के और वापस जिंदगी की दौड़ में शामिल होने का प्रयास करने लग जाते हैं। इतना बिल्कुल। संगीत का रोल होता है। साथ ही कोरोना के टाइम पे भी मैंने देखा था कि जब हम लोग खुद भी कोरोना पॉजिटिव होकर के और एडमिट थे, उस समय जो संगीत चलता था, जो मंत्रों का वहाँ पर उच्चारण होता था, तो उसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव आता था, सकारात्मक प्रभाव आता था। जी। और जीने के प्रति एक जिसको कहते हैं ना लालसा, एक उत्साह बनता था, एक वो लालसा बढ़ता है, जगती थी हाँ। कि नहीं, हमको अभी जीना है, हमको अभी बहुत कुछ करना है। तो जी। संगीत का तो बहुत अहम रोल है। और जी। एक पाश्चात्य नाम भूल रही हूँ मैं, उनका विचारक थे, उन्होंने बताया भी था कि जो अनिद्रा के शिकार लोग हैं उनके लिए एक विशेष तरह का तकिया बनाया गया जिसमें चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें, नदियों की बहने की आवाज़ें और इस तरह की आवाज़ आती थी। जी। तो उनको वो समस्या दूर हो गई विदाउट एनी मेडिसिन। तो अच्छा। संगीत का कितना अहम रोल होता है कि हमारी पूरी प्रकृति ही संगीतमय है। जी, तो निश्चित बिल्कुल। रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर संगीत बहुत प्रभाव बहुत डालता प्रभाव है। डालता है। जी बिल्कुल। मैम, संगीत से जुड़ा ऐसा कोई अनुभव जो आपके दिल के बहुत करीब हो? मैं बहुत छोटी थी, वहाँ पर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड होते रहते थे। तो एक बावला नाइट आई थी उदयपुर में, जी। भारतीय लोक कला मंडल में उसका आगाज हुआ था। जी। तो वहाँ पर उन्होंने शुरुआत करी थी, ए मालिक तेरे बंदे हम। तो मुश्किल से उस समय में 6 या 7 साल की होंगी। जैसे ही वो म्यूजिक बजा तो मेरे पापा के पास मैं बैठी हुई थी और मैंने उस पे अपने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए और मैं आगे की पंक्ति में थी। तो जो मेन ऑर्गेनाइजर वहाँ के थे वो मुझे आए, अपनी गोद में उठा करके और मंच पर ले गए और मेरे मुंह पे उन्होंने माइक रख दिया। तो वो मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला गाना ए मालिक तेरे बंदे हम मंच पर उसको प्रस्तुत किया और बहुत तालियां बजी हैं। फिर आगे जाकर के मैंने संगीत ऑप्शनल लिया, म्यूजिक में ही मैंने MA किया और आज तक भी सतत उस पर मेरा अभ्यास जारी है और कुछ न कुछ सीखने का प्रयास मैं करती रहती हूँ। जी बिल्कुल। क्या कभी ऐसा समय आया जब संगीत ने आपको कठिन समय से बाहर निकाला हो? बिल्कुल, जैसा जी। कि मैंने अभी अभी बताया, कोरोना का टाइम। बिल्कुल। जी। तो उस समय हम लोग गीतांजलि में एडमिट थे, मैं जी। एडमिट थी, मैं नॉर्मल वार्ड में थी और मेरे हस्बैंड जो थे वो ICU में थे। वहाँ पर आसपास में लगातार एक के बाद एक डेथ हो रही थी। मोबाइल पर वो सिर्फ मेरे से ही जुड़े हुए थे और डॉक्टर्स का ये कहना था कि नेगेटिव नहीं करना है, इनको पॉजिटिव रखना है। जी। तो उस समय में संगीत की जो अहम भूमिका रही है उससे मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उनको लिंक शेयर करती थी, उस म्यूज़िक को वो सुनते थे और काफ़ी उनको शांति लगती थी। मौत से एक जंग लड़ करके और आज वापस वो हमारे बीच में आ गए हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। मैम, क्या कभी किसी खास मौके पर लाइव प्रस्तुति दी है आपने जो आज भी यादगार रही है आपके लिए? हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मैं बहुत छोटी थी, बस वही वही वाली मेरी लाइव प्रस्तुति थी। उसके बाद जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आए कि मैंने लाइव प्रस्तुति दी है। लेकिन कहते हैं ना कि जब कभी अतीत के गलियारों में चहलकदमी करते हैं ना तो यादों के असंख्य दीप झिलमिला उठते हैं। तो उन्हीं झिलमिलाते दीपों में मेरी एक वो लाइव प्रस्तुति है, ए मालिक तेरे बंदे हम। जी बिल्कुल मैम। आज के जो युवा कलाकार हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगी कि वो अपना प्रयास करते रहे। कहते हैं ना कि प्रयोगवादिता और नव्यता के प्रति आग्रह रखें और प्रयोगवादी सोच रखें, कुछ नया करें। हाँ, क्योंकि जो हो रहा है
उस भीड़ का हिस्सा वो ना बने ना बने। और कुछ नया करके अपनी सोच को विस्तृत करें, क्योंकि ये आसमान बहुत ऊंचा है। अपनी उड़ान भरें और अपने सपनों को सच करें। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। रास्ते का एक कांटा पाव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। तो जिस राह पर युवा वर्ग चलने वाला है, कम से कम उस राहों पर आने वाली कठिनाइयों को सोच ले, समझ ले, उन समस्याओं का निराकरण वो किस तरह से करेगा, उसकी भी पूर्व तैयारी कर ले। और सबसे बड़ा ये है कि अपने हौसलों को जीवंत रखे, अपने उत्साह को बनाए रखे, निराश ना हो, क्योंकि कठिनाइयां अप्रत्याशित भी आएगी, जो नहीं सोची होगी वो भी आएगी। और दूसरी बात, भीड़ का हिस्सा ना बने, अपना एक अलग आसमान हो, एक अलग उड़ान हो, नव्यता के प्रति आग्रह हो, प्रयोगवादी सोच हो, कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा हो। यही संदेश मैं उनको देना चाहूंगी। बिल्कुल मैम। और मैम, क्या आप मानते हैं कि शास्त्रीय संगीत की एक नई पीढ़ी में रुचि कम सी हो रही है? बिल्कुल, मैं इस चीज को मानती हूँ और जानती भी हूँ कि शास्त्रीय संगीत के प्रति जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उसका रुझान न के बराबर है। तो उसके लिए दोषी हम ही लोग हैं, क्योंकि हमने अपने शास्त्रीय संगीत को बिल्कुल गौण कर दिया है, उसको हाशिए पर कर दिया है। कोई उसको समझने को तैयार नहीं है। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर हैं। सरकारों द्वारा भी इस और विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। पिछले बहुत सालों से कभी कोई संगीत टीचर की वैकेंसी ही नहीं है। इस चीज को भी सरकार के द्वारा लगभग खत्म कर दिया गया है। स्टूडेंट्स नहीं है संगीत वाले। बिल्कुल। हमारे अगर संगीत की बात करें तो वो बिल्कुल आत्मा तक को चैन देने वाला है, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब हस्तांतरित होने योग्य भी है वो, जो कि वेदों से रिलेटेड है, शास्त्रीय सम्मत है। और नृत्य की बात करें तो जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें कहीं अश्लीलता नहीं है। जी, बिल्कुल भी नहीं है। उसका ड्रेसअप देख लो आप, अगर कथक को देखते हो तो कृष्ण और राधा की लीलाओं पर आधारित है कथक। कथक का मतलब ही यही है कि कथा को कहना। ठुमरी का प्रयोग होता है उसमें, वो भी राधा और कृष्ण से रिलेटेड है, हमारे धर्म से रिलेटेड है। उसमें तत्कार है, बोल है, ताले हैं, जो भी है। भरतनाट्यम को देखो आप, उसमें मुद्राएं हैं। उसमें शिव की मुद्राएं हैं, कृष्ण की है, विष्णु की है, लक्ष्मी की है, सरस्वती की है, जो कहीं ना कहीं धर्म सम्मत है, जिसमें अश्लीलता का बिल्कुल भी पुट नहीं है। जिसका जो पहनावा है वो बिल्कुल भी पूरा शरीर को ढके हुए और अपनी संस्कृति और परंपरा से संबंध रखता हुआ पहनावा है। तो मेरा यही कहना है कि जो शास्त्रीय है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, जो शास्त्रीय है, धर्म सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, वेद सम्मत है, वही हमारे लिए बेस्ट है, श्रेष्ठ है। जी बिल्कुल मैम। और मैम, इस कार्यक्रम के अंत में विश्व संगीत दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हम अपना जो कल्चर है, अपना जो संस्कृति है, अपनी जो परंपरा है, उस ओर हम लौटें। हम न जाएं पाश्चात्य संस्कृति की ओर, अपनी जड़ों से जुड़ें। जी बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हम अपनी जड़ों से जुड़ें और जमीन से जुड़े रहें, अपने देश से जुड़े रहें, अपने देश से सच्चे मन से प्यार करें। बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहूंगी। मैम, आज आप हमारे रेडियो के श्रोताओं को क्या सुनाने वाले हैं? शास्त्रीय से रिलेटेड ही मैं सुनाना चाहूंगी। जी मैम, बिल्कुल, जरूर। दीन तनन दिर्दिर्ताम तन्न देरे नदिर तनन दिर्दिर्ताम नूम तदेरे नदिर तनन दिर्दिर्ताम नूम तदेरे नदिर तदेरे देरे तन देर देर तारे तारे दानी दीम तनन न दुर 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 दानी 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 दीम तनन दिर्दिर्ताम लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा